नमस्ते मित्रों, मैं आनंद राजाध्यक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आनंद आख्यान। मित्रों, आज का थंबनेल आपने देख लिया। मैं दोबारा इसको दोहराता हूँ आपके नज़र के सामने। ये रहा, डबोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ठीक है, ये डबोगे तो बटोगे, ये समझाना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, यही समझते हैं। डर अपने आप में लालच है ज़िंदगी का कि तुम जिंदा रह सकते हो। और ये देता कौन है? जो हम पर हमला करने आएगा, हमला करने की जो धमकियां दे रहा है, वो आपको ज़िंदा रहने का लालच देता है कि बटोगे तो ज़िंदा रहोगे, अपने लोगों से गद्दारी करोगे, अपने लोगों से अलग रहोगे, हमसे नहीं लड़ोगे तो तुम जिंदा रह सकते हो। उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका दिया हुआ आश्वासन पाले, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको वो कहे कि आप यहाँ रह सकते हो। शुरुआत से इस दिन का इतिहास है कि जिनको कहा कि तुम लड़ोगे तो नहीं मारे जाओगे, यह आश्वासन तो मान लिया, लेकिन उसके बाद उनको कहा कि भाई अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, रहना है तो हमारी टर्म्स, हमारी शर्तों पर, नहीं तो मौत का सामना करना पड़ेगा। तो ये उनका पहले से इतिहास है। लोगों ने मान लिया कि भाई हाँ ठीक है, हम रह सकते हैं, आसानी से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन वो आश्वासन पाला नहीं गया था। ये शर्तें लगाई गई थी। ठीक है, ये बात हमें कही नहीं जाती कि ये ऐसी शर्तें लगाई गई थी। बताया जाता है कि लोगों ने बड़े प्यार से कबूल कर लिया। और क्या कर सकते थे? कल्पना कीजिए, उस रेगिस्तान में वो कहाँ जाते। सोच लिया होगा कि भाई जिनके साथ अभी हम लड़ने को खड़े हुए हैं वो भी लोग अपने ही थे, अपने ही है, अपने में से ही है, तो चलो हो जाते हैं। नहीं तो क्या शर्त थी कि यहाँ से चले जाओ, कहाँ जाते? नहीं तो शर्त थी कि मैं तो मार दिए जाओगे। तो क्या आश्वासन की पूर्ति की? वाकई आश्वासन की पूर्ति की? सम्मान से रह सके? नहीं ना। तो पहली बात तो ये है कि बटोगे तो कटोगे के पहले एक लाइन ये बताना ज़रूरी है कि डरोगे तो बटोगे। तो जब डरोगे नहीं तो आप डट सकोगे, डरोगे नहीं तो डटोगे, डटोगे तो बटोगे नहीं, और बटोगे नहीं तो कटोगे नहीं। यही बात है, समझने को यही बात है। जो बातें अभी ठीक है, बड़ी लाइन, बड़ा नारा जो है, लंबा नारा जो है, वो लोगों के दिमाग में नहीं रहता। लेकिन लोगों को ये बात क्यों समझ में आई? ये बटोगे तो कटोगे तो बहुत सीधे साधे शब्द है। नारा क्यों बन गया? आप खुद को पूछिए, ये बात एक राष्ट्रव्यापी नारा क्यों बन गया? क्योंकि ये इन लोगों का इतिहास रहा है, हमारा इतिहास रहा है कि हम जब भी बटे हैं तो कटे हैं। तो हमें कौन बांटता है, ये भी हमें याद रखना होगा। और वो हमेशा हमें बांटने की कोशिश करेगा ताकि वो हमें काटना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए एक रहो, बटना मत। समझने को सिंपल है ना, लेकिन एक बात इसमें बाबा की कहने को रह गई, ऐसा मुझे आज लगता है। इसलिए ये वीडियो बनाना मैंने ज़रूरी समझा। अब आपको लगता है तो आप शायद बाबा जी तक ये वीडियो भी पहुंचा सकते हैं, आपकी मर्जी है, या आपकी पहुंच है तो आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन बात ये है कि डरोगे तो बटोगे, डरना मत। ये डराने की कोशिश करेंगे, डरना मत। बता रहा हूँ, सच्चाई यही है, डरना नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि आपको एक बात बताता हूँ, मुझे कल एक दोस्त का फ़ोन आया था। उन्होंने एक बड़ी काम की बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंदू लड़ने से नहीं डरता, हिंदू मरने से भी नहीं डरता, लेकिन इन लोगों की खासियत क्या है, या हिंदू में वो बात की कमी है कि हिंदू को हत्या करने में मज़ा नहीं आता। हिंदू क्रूरता से नहीं मारता, एक खाओ दो टुकड़े। ठीक है,
मौत देनी है तो भी यातना में मौत देना हिंदू नहीं चाहता। वध में भी हिंदू यातना देना नहीं चाहता। और इनकी ये फिलॉसफी है, ये तो इनके लिए ईश्वरीय आज्ञा है कि शत्रु को यातना दो, तड़पाओ, तड़पा कर मारो। सूरह 8 आयत नंबर 12 पढ़ लो, समझ में आएगी बात। और भी है, ठीक है, लेकिन ये तो प्रोमिनेंट है। तो ये बात जो है कि इनको क्रूरता से मारने में, जब वो कहते हैं उसको जिंदा पकड़ो, क्यों जिंदा पकड़ो? क्योंकि तड़पा कर सबके सामने मारना है, लोगों की आत्मा कांप जाए उसकी मौत से, हश्र से कांप जाए, ये उनकी पॉलिसी होती है। तो इसलिए आपको हमेशा डटे रहना है। अगर वो कहे कि हथियार डाल दो जिंदा छोड़ देंगे, कभी मत करना। इन्होंने जब भी हथियार डालने को कहा है, सिखों के साथ उन्होंने क्या किया? औरंगजेब ने क्या किया सिखों के साथ? हथियार डालने को कहा, सिख सरेंडर हो गए, सबको एक एक करके मारा गया। इससे बेहतर था कि वीर गति प्राप्त होते। अगर वीर गति को प्राप्त होते, लड़ते लड़ते प्राप्त होते, तो हो सकता है ये कट के मर जाते, ये मारे जाते, लेकिन वो भी मारे जाते और हो सकता है भाग जाते, क्योंकि इन्हें मारे जाना पसंद नहीं है, अपना खून बहना पसंद नहीं है इनको, ठीक है ना। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। और कभी ना कभी तो रक्त से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए, रक्त से हमें डरना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं तो। नहीं तो डर ही हमारे लिए मौत से बदतर साबित होगी। इसलिए डरना छोड़ो। डरना छोड़ेंगे, बटना छोड़ेंगे, बटना छोड़ेंगे, एक रहेंगे, कटना बंद होगा। सिंपल है ना? याद रखेंगे? दोबारा याद दिलाता हूँ, याद रखिए, इस लाइन को याद रखिए। डरोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, ठीक है? डरना नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये भी कोई निडर लोग नहीं है। एक पुलिस की लाठी लगती है चौतड़ पर तो कुत्ते से बदतर किकियाते हैं, यह आपने देखा ही है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरना छोड़ दो। मरने से मत डरो, क्योंकि डर से आदमी मरने से पहले मरता है। इसलिए डरना छोड़ दो। अगर हम वीरों की संतान हैं तो वीरों जैसे जीना सीखो, सीना तान के जियो। और हाँ, ऐसे बोल के कोई जी नहीं सकता। कम से कम लाठी चलाने का तो ट्रेनिंग ले लो, वो कोई इलीगल नहीं है, उतना तो ले लो, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती है और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अभी सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। वीडियो में तो क्या सब बताने की बातें होती नहीं है, लेकिन है बहुत कुछ। देख लो, लोगों से पूछ लो, सीख लो, ठीक है। करने को बहुत है, करो तो, ठीक है ना। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको लगता है कि जो बात मैंने बताई है, ये बात दोबारा बताता हूँ, डरोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इससे डरना नहीं है। ये बात अगर काम की है ऐसा आपको लगता है तो इस वीडियो को लिंक उसकी यही है, शेयर का बटन यही है, दबाइए, इसे शेयर करिए या इस वीडियो को कॉपी करके अपने मित्रों तक पहुंचाइए। फोकट में है, उसको कोई पैसे नहीं लगते। और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करें, वो भी बटन यहीं पर है, ठीक है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। चैनल पर वापस आते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि ऐसे वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे और ऐसे अलग अलग हट के विषयों पर यहाँ वीडियो में बनाते रहता हूँ। आपको जो भी मैं जानता हूँ आपके साथ बांटने में मुझे खुशी होगी। आते रहिएगा, मुलाकात होती रहेगी, ठीक है। तो भारत में जब तक हम एक दूसरे से कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में और ममता देश में जय श्री राम कहने से राम नाम सत्य होता है, अभी तक यहाँ नहीं होता। तो जय जय श्री राम, आते रहिएगा।